बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मैं हूँ फ़रिया मंदा और आप देख रहे हैं शेपिंग फ्यूचर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं, एक होम स्कूलिंग मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन हैं और एक लाइफ कोच हैं, टीचर ट्रेनर हैं। आइए आज हम मिलते हैं सीईओ ऑफ फनबॉक्स.pk हैं माजुदीन कामरान से। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं? बिल्कुल, तो ठीक-ठाक। माजमीन आपसे सबसे पहला सवाल जो मेरा ये है कि होम स्कूलिंग जो आपने अपने बच्चों की और आपके बच्चों की एज माशाल्लाह आप पहले वो बताइएगा कि उस ज़माने में फिर आपने कैसे सोचा, क्योंकि अब तो काफ़ी ट्रेंड आ गया है लेकिन उस ज़माने में तो ऐसा नहीं था। तो आपने क्या सोच के ये स्टेप लिया कि मैं अपने बच्चों को होम स्कूल करूँगी? जी देखिए, मेरे ख्याल में ना औलाद जो है, जो आपकी सबसे बड़ी ना ब्लेसिंग होती है, सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। और जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम देखिए अपनी ज़िंदगी में लाइफ में करियर बनाने के लिए, अपनी एजुकेशन में हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ ना कुछ कोर्सेज़ करते हैं, अपने आप को उस लेवल तक लेके आते हैं। तो पहले तो मुझे ये ख्याल आया कि जो हम जैसे पेरेंट्स बनते हैं ना, तो बच्चों की जो बेहतरीन जो अपब्रिंगिंग है, उनकी डेवलपमेंट है, उसके लिए भी हमारे पास ना कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अच्छा इनकी फिजिकल नीड्स क्या है, इनकी इंटेलेक्चुअल नीड्स क्या है, इनकी जो इमोशनल नीड्स है उनको हम कैसे कैटर कर सकते हैं। तो बस इन्हीं सारे उनके जो है वो क्वेस्ट में मैंने सेंटर फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेरेंटिंग को ज्वाइन किया और फिर ट्रेनिंग ली। और फिर जब मुझे पता चला कि हर बच्चा जो है वो यूनिक होता है और उसके कुछ ना कुछ उसके अंदर पोटेंशियल होता है, और पेरेंट्स और टीचर्स का काम ये है कि वो उसको असिस्ट करके उसका जो अपना टैलेंट है उस तक पहुंचने में हेल्प आउट करें। और फिर जब मैंने स्कूलिंग सिस्टम्स को और इनके अंदर जाके सारे इनके करिकुलम्स और जो भी हमारा सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट है उसको स्टडी किया, तो मुझे पता लगा कि हम लोग बच्चों का जो ट्रू टैलेंट है या उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उसको हेल्प आउट नहीं कर रहे होते। बेसिकली हम उनकी जो ट्रू बल्कि टैलेंट होता है उसको भी सप्रेस कर रहे होते हैं। फिर मुझे जैसे-जैसे बच्चे बड़े हुए और उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए मुझे पता चला कि हम जितना ज़्यादा बच्चों के साथ इन्वॉल्व होके उनके साथ एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, तो बच्चों की जो लर्निंग है वो बिल्कुल यानी कि ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करती है। और एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा मुझे ड्रॉबैक नज़र वही आया कि एक टीचर 20-25 बच्चे और इंडिविजुअल अटेंशन भी नहीं, तो वो बच्चे जो होते हैं मतलब सिर्फ़ आपने एबीसी 1 2 3 और अलिफ-बे पढ़ाना जो है वो बच्चों की अपब्रिंगिंग नहीं होती है। तो बस मुझे बस इन्हीं थोड़े से जो फ्लॉज़ थे उनसे मैंने स्टार्ट लिया और बच्चों को फिर मैंने यानी कि होम स्कूल करना शुरू किया। और मुझे बहुत ज़्यादा उसमें बेहतरी भी नज़र आई बच्चों में। मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती थी कि बच्चों को स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन के अलावा उनको डिफरेंट स्किल्स भी मैं दूँ। जैसे मेरे बच्चे को अगर म्यूज़िक का शौक है तो मैंने उनके लिए ट्यूटर रखा कि ठीक है आप उनको इंस्ट्रूमेंट भी सिखाएँ। फिर मेरी बेटी को पेंटिंग का और क्राफ्टिंग का शौक था। तो फिर उसके लिए मैंने उसको उसमें हेल्प आउट की। तो वो बहुत छोटे से मतलब छोटी एज से ही कैनवस पेंटिंग स्टार्ट कर दी उसने। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि डिफरेंट चीज़ें यानी कि जहाँ टाइम आपका वेस्ट होता है ना, आप पहले स्कूल भेज रहे हो, फिर बच्चे आ रहे होते हैं, फिर उनके पास एक जो हमारा एक पैटर्न चल रहा होता है, रूटीन बनी होती है उसमें तो तब रूटीन बनी होती है। बच्चों के पास सिवाय अपना होमवर्क करने के कोई टाइम नहीं होता कि वो बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी फोकस कर सकें। तो उस इसी इसी वजह से ना मैंने बच्चों को मतलब कह लें कि आपके डिसाइड किया, पहले तो ये डिसीजन लिया और इसमें मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बात पे। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी और घर में मदर इन लॉ को, सारे इन लॉज को इस बात पे कन्विंस करना एक बहुत टफ डिसीजन था। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको रेजिस्टेंस है ना वो घर से ही आती है। आप बच्चे को खराब कर दोगे, आप उसका फ्यूचर तबाह कर दोगे, अब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो रूटीन नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगा, बच्चों को सोशल स्किल्स में पीछे रह जाएँगे। ये बहुत बड़े चैलेंज थे जो जिनको मैंने मतलब जिनको हैंडल किया, जो मुझे रेजिस्टेंस आती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने देखा कि जब उनके अंदर मतलब उन्होंने इम्प्रूवमेंट देखी, जब उन्होंने कंपैरिज़न किया वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और मतलब जिस तरह से, और फिर जो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे लेकिन फिर भी एजुकेशन भी सीख रहे हैं। और उसके अलावा बाकी भी चीज़ें इनकी वैल्यूज़ भी सीख रहे हैं, बिहेवियर वाइज़, सोशल जो आप टर्म्स वाइज़ भी कहें उनके अंदर अच्छाई थी, तो फिर बल्कि उन्होंने मेरे ही मौक़िफ़ को एडवोकेट करना शुरू कर दिया कि हाँ जी, आजकल तो देखें स्कूल्स में ये प्रॉब्लम है। मैं नाम तो नहीं लूँगी लेकिन हमारे यहाँ पे बड़ा एक रिनाउंड स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, और मैंने अपने बेटे को ग्रेड 1 में वहाँ पे भेजा कोचिंग क्योंकि मैंने भी डिफरेंट स्कूल में फिर टीचिंग की, करिकुलम्स वगैरह स्टडी किए कि अच्छा ठीक है किस तरीके से ये लोग करवाते हैं सारा कुछ। तो अब माशाल्लाह ही वाज़ वेरी गुड इन मैथ्स।
तो अब उसको क्योंकि जैसे आदत पड़ी हुई थी घर से ही, तो उसने जाते ही क्या किया कि जो वर्कबुक थी मैथ्स की वो सॉल्व करना शुरू कर दी क्लास में। और क्या हुआ कि विदिन 30 मिनट्स उसने 5-6 चैप्टर्स वर्कबुक के सॉल्व कर दिए। अब इंस्टेड ऑफ कि वो उस बच्चे को इनकरेज किया जाता, उसको एप्रिशिएट किया जाता, तो क्या हुआ, मुझे जी कंप्लेन आ गई, कॉल आई कि जी होम टाइम पे आप आ जाए, मैम ने बुलाया ऑफिस में। मैं गई और प्रिंसिपल ऑफिस में जनाब मेरा बच्चा बैठा हुआ था और साथ में जनाब उसकी वर्कबुक पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा जी कि देखिए आप अपने बच्चे को जो है ना वो घर पे सिखाएं, आपने इसको बताया नहीं हुआ कि जब तो टीचर काम करवाती है आपने बस वो करना है, देखिए उसने सारी बुक गंदी कर दी। एंड दैट वाज द पॉइंट एंड आई वाज टोटली शॉक्ड। मैंने प्रिंसिपल को देखा और मैंने टीचर को देखा एंड मतलब यानी कि उस एनवायरनमेंट में मुझे समझ नहीं आई थी कि बजाय इसके कि आप उस बच्चे को इनकरेज करें कि देखिए माशाल्लाह वो अब अगर ग्रेड 1 के लेवल से ऊपर है, आप उस मुझे बुला के ये कहते कि आप इसको जंप करवाएं या आप इसको ट्यूटर रख लें मैथ्स का, या आप ये मैथ्स में इतना आगे है माशाल्लाह से, तो हम सोच रहे हैं कि हम इसको जंप करवा दें या इसको अपग्रेड कर दें, ठीक है। बजाय इसके आपने मुझे ये कंप्लेन की कि जो हमने आज क्लास में 30 मिनट्स में पढ़ाना है बस एक एडिशन का क्वेश्चन, वो बच्चा आगे नहीं कर सकता। सो दैट्स हाउ मुझे कंफर्म हो गया कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम जो है वो हमारे बच्चों के टैलेंट्स को ना एनकरेज या प्रमोट करने के लिए नहीं है, वो स्नब करने के लिए। एंड देन आई जस्ट मैंने बिल्कुल उस वक़्त 1 सेकंड भी नहीं सोचा और वापस अपने बच्चे को मतलब निकाल लिया स्कूल से और देन लाइक आई पुश्ड उनके नहीं ठीक है कि देखिए हर बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा जा रहा है, आप उसमें उसको असिस्ट करें। जहाँ पे उसकी वीकनेसेस वगैरह है, तो होम स्कूलिंग आपको ना ये फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है कि आपके जो सब्जेक्ट्स जिन पे आपने फोकस करवाना है, आप उनको इंडिविजुअल फोकस करवा लें। बिल्कुल ऐसे ही है। और ह्यूमनली अगर देखें तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि एक टीचर 25-30 बच्चों के हर इंडिविजुअल नीड्स को देखते हुए चले। उनके सर पे तो एक अ, डंडा प्रेशर सा होता है, प्रेशर बिल्कुल। होता है कि भई सिलेबस कवर करना है, सारे बच्चों को लेके चलना है, कॉपीज़ चेक करनी है, सो मेनी प्रेशर्स। तो और जब बच्चा पैदा होता है तो मदर के अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसके साथ बच्चे के साथ एसोसिएशन डेवलप होती है, वो टीचर की बच्चे के साथ हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे इसीलिए होम स्कूलिंग को हम लोग एडवोकेट अब बहुत ज़्यादा लोग तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। जब मैंने इस चीज़ को टेकअप किया था तो ये बहुत ही रेयर कॉन्सेप्ट था और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वेज़ में नहीं देखा जाता था। और माशाल्लाह आपने अपनी लर्निंग पे फोकस किया कि मैं सीखूं कि हालांकि आमतौर पे यही रुझान पाया जाता है, हम शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं और फिर उसी दौर में सब शुरू हो जाते हैं। तो 3-4 साल का बच्चा हुआ, स्कूल डाल दिया, कोई भी इस बात पे फोकस नहीं करता। और अगर हम ये बात करें कि ये जिम्मेदारी टीचर की तो नहीं है, तो माँ के ऊपर अल्लाह ताला ने डाली है। फिर जब हमने टीचर्स पे, स्कूल्स पे बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है। हो गए हैं। सबसे पहले बच्चा अगर आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, उसका बॉन्ड नहीं है ना, तो वो आपसे कुछ लर्न नहीं करेगा, ठीक है? तो वो कहते हैं कि कनेक्शन बिफोर करेक्शन, ठीक है? अगर बच्चा किसी एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल नहीं है, चाहे वो टीचर बहुत ही एक्सपर्ट क्यों नहीं है और बहुत ज़्यादा पीएचडी स्तर के क्यों नहीं आया हुआ, वो एक बच्चे तक कुछ भी नॉलेज कन्वे नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका एक उसके साथ कनेक्शन नहीं होगा। तो जो माँ का कनेक्शन होता है ना, वो आप गेम्स में, खेल-खेल में बच्चों को बहुत ईज़िली लैंग्वेज, मैथ्स और जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, वो हम सिखा सकते आप जिक्र कर रही थी कि मैथ्स तो आपने बेकिंग करते-करते हैं। हाँ जी। फ्रैक्शंस वो सारे बिल्कुल, कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। ऐसे ही था कि मैं घर में जो भी काम हो रहा होता था, साथ-साथ उनको अपने इन्वॉल्व रखती थी और जैसे अभी हमने फ्रूट सैलेड काटा है, तो उसमें हमने बच्चों को हाफ का कॉन्सेप्ट दे दिया, फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट दे दिया, क्वार्टर का कॉन्सेप्ट दे दिया। एप्पल है, आप इसको 4 पीसेस में करोगे तो 1 क्वार्टर हो जाएगा, 1 सर्कल कंप्लीट। मतलब अब बच्चों को लग भी नहीं रहा होता कि ना हमारे पे कोई प्रेशर है और हम कोई जो काम कर रहे हैं और हम कोई बर्डन है, और वो जो उस तरह से सीखते हैं बच्चे ना खेल-खेल में, वो लर्निंग उनकी फॉरएवर होती है। बराबर होती है। और लाइक बेकिंग और जितना आप हाउस होल्ड चोर्स हैं, ये बच्चों को जितना जल्दी करवाते हैं, बच्चे उतना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने ऊपर। मेन काम तो देखिए हमारा है बच्चे को एक कम्युनिकेशनल लैंग्वेज दे दें, एक उसको कॉन्फिडेंस दे दें कि दुनिया में आप वो कोई भी चैलेंज आ जाए तो उसको वो कि नहीं, आई कैन डू इट, मुझे अल्लाह ने इतनी कैपेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा आपने बच्चे को बस इंडिपेंडेंट बनाना है, वो काम खुद करे, हर काम जो है वो उसको पता हो कि अब हमारे यहाँ पे हम किंडरगार्टन के बच्चों को जिस तरीके से पैम्पर कर रही होती है माएँ कि सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट भी खुद बना के दे रही हैं, यूनिफ़ॉर्म भी बना रही हैं, और ये सिलसिला मैट्रिक तक चल रहा होता है। और मैं मिसेज़ ओबामा की एक स्पीच सुन रही थी और वो बता रही थी कि जब वो किंडरगार्टन में थी, वो अलार्म लगा के सोती थी और अलार्म बजता था, तो वो खुद उठ के अपना यूनिफ़ॉर्म भी पहनती थी, नाश्ता खुद बनाती थी किंडरगार्टन में, 5 इयर्स का बच्चा।
सो आप डिफरेंस देख लें। फिर वो नेशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंस में और कॉन्फिडेंस में और टेक्नोलॉजी में और फ्यूचरिस्टिक स्किल्स में हमसे कितनी आगे हैं। अब हमारा वो जो बच्चा जिसको हमने इतना पैम्पर किया कभी सारी ज़िंदगी, इंडिपेंडेंट नहीं होने देते, वो 40 साल का मर्द होके भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा रहा होता। फिर बीवियाँ आके कह रही होती है किसी माँ का कसूर है, मेरी सास का कसूर है कि मुझे इस किस्म का जो है वो मेरे उसमें कर दिया आपने कि जो सारे काम भी मैं उसको खुद करूँ। सो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमारी थी कि हम बच्चों को शुरू से इंडिपेंडेंट करें। ये हमारा सोच और काम होना चाहिए। अब वो हम बिल्कुल हर लिहाज से उनको पैम्पर्ड कर देते हैं। अब ये तो बात हो गई कि होम स्कूलिंग क्यों करें, और अगर कोई पेरेंट्स करना चाहते हैं तो फिर अब हम उस टॉपिक पे बात करते हैं कि उनके लिए मशाले राह क्या बनेगी, उनके लिए क्या रोड मैप होगा। क्योंकि आपने तो ट्रायल एंड एरर से बहुत कुछ सीखा, अपने एक्सपीरियंस से आप बहुत अच्छा गाइड कर सकती हैं। जो नई मदर्स अभी अपने बच्चों को डिसाइड करें कि हम होम स्कूलिंग करें या ना करें, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, चैलेंजेस किस तरह के हैं, और अगर एक रोड मैप की हम बात करें कि यार, चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं कि फिर डे रूटीन कैसे सेट करें। पहले हम इसको कर लेते हैं कि कैसे स्टार्ट कैसे करें मदर्स। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आपके माइंड में ना बिल्कुल राइट रीज़न होनी चाहिए कि आप होम स्कूल क्यों कर रहे हैं, ठीक है? राइट रीज़न ये होती है कि जी या तो देखिए बहुत सारे इसकी वजूहात हो सकती हैं। मैं इस होम स्कूल इसलिए करने लगी हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो मेरे बच्चे के वो स्किल्स पॉलिश नहीं कर पाएगा, जो मुझे पता है या मैं उसके लिए जो कर सकती हूँ। हाँ जी, हाँ, मैंने होम स्कूलिंग इसलिए करनी है कि मेरे एरिया में कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि जिसमें मेरे बच्चे को वो कैटर कर सकते हैं। फीस प्रॉब्लम्स हैं, अफोर्डेबिलिटी है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं। मतलब आपके पास ना रीज़न बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में, या आपके बच्चे में कुछ स्पेशल नीड्स हैं, कैपेबिलिटी ऐसी है कि जिसमें आपका स्कूल आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप सबसे पहले तो फॉर राइट रीज़न आपने इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि फिर वो आपका फोकस होगा कि मैंने इस पे खुद ही क्लियर होंगे तो फिर ये आप दूसरों को भी डिस्कस करेंगे। या फिर आपको ये लगता है कि हाँ जी, कि स्कूल सिस्टम जो है वो अब उस तरह से बच्चों को नहीं प्रमोट कर रहा है, या जो हमें फ्यूचर स्किल्स चाहिए, क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है और दूसरी स्किल्स हैं, वो नहीं दे पा रहा और टाइम वेस्ट है बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत कम टाइम में बच्चों को बहुत ज़्यादा करवा सकती हूँ, इसलिए मुझे होम स्कूलिंग सेलेक्ट करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपने राइट रीज़न लेनी है, उसके बाद आपके साथ आपकी फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आ जाता है हस्बैंड। आपके हस्बैंड जो हैं बिल्कुल आप दोनों एक प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए कि अच्छा ठीक है, हम दोनों मिल, क्योंकि ये एक सिर्फ माँ का काम नहीं है, ये एक फैमिली का काम है, ठीक है? आपने पूरी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है उस बच्चे के अराउंड, ठीक है? अच्छा उसके बाद इट्स वेरी इजी, आजकल के दौर में रिसोर्सेज बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास यूट्यूब वीडियोस है, आपके पास फेसबुक इंस्टा पे इतने ग्रुप्स और पेजेस बने हुए हैं होम स्कूलिंग मदर्स के, जिस पे आप ज्वाइन कर लें, आपको हर एज के लिए गाइडलाइंस मिल जाती हैं। और नहीं तो अगर आप थोड़ी भी पढ़ी लिखी हैं और अगर आपके पास चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकती हैं, आप एआई से हेल्प ले सकती हैं। आप जाके बताएँ जी मेरा मेरा बच्चे की एज ये है, ये मेरे अराउंड ये आपके लिए रिसोर्सेज़ हैं। मैं अपने बच्चे के मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू इस ग्रेड के लिए सिखाना चाहती हूँ और ये स्किल्स हैं, ये करना चाहती हूँ। चैट जीपीटी आपको पूरा का पूरा प्लान बना के दे देता है, कस्टमाइज्ड आपके बच्चे के लिए, ठीक है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो डाउनलोड कर लें आप, वर्कशीट्स वगैरह डाउनलोड करें, बच्चे को डेली जो आपने टास्क दिए। अच्छा इसमें 2 चीज़ें थी जो मैंने बहुत स्ट्रिक्ट रही। एक ये कि मैंने रोज़ सबसे पहले उठ के ना गोल बनाती थी अपने बच्चों के कि आज मैंने ये 4 चीज़ें अचीव करनी है, और फिर मैं वो करती थी। आंधी आए, तूफान आए, मैंने कहा अगर आधा घंटा बच्चे को आज ग्राउंड में लेके जाना है तो मैंने लेके जाना है। खिलाना है, और उसमें मेरे टास्क होते थे डिफरेंट, ठीक है? अगर मैंने बच्चे को आज पढ़ाने के लिए ये वाली चीज़ें करनी है, अगर मैंने आज अर्थ का स्ट्रक्चर करवाना है, तो फिर मैंने उसको गेम्स के ज़रिए कोई एक्टिविटी प्लान कर, तो फिर वो मैं उसको करवा, ऐसे ही जैसे स्कूल में टीचर अपनी लेसन प्लानर ना प्लान बनाती है तो आप घर में बिल्कुल। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने अपने गोल को ज़रूर सेट करना है। बाकी होम स्कूलिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अगर आपने मॉर्निंग में एक टास्क नहीं कर सके तो आप इवनिंग में उसको अचीव कर लें। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है बीइंग अ रोल मॉडल। बच्चे वैल्यू वाइज, लैंग्वेज वाइज, बिहेवियर वाइज वही सीखेंगे जो वो अपने एनवायरनमेंट में देख रहे होंगे। आप बच्चों के साथ जो सोशल इंटरेक्शन करवाते हैं उनके कजिन्स का, टर्न टेकिंग गेम्स होती हैं, डिफरेंट शेयरिंग होती है टॉयज़ की। आपका बोलने आपको तहम्मुल मिज़ाज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बच्चे ने फ़ौरन से पहले वो चीज़ें आपसे ना
एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। कॉन्शियस आपने अपना टेंट्रम्स को कंट्रोल करना है। इनमें मैं ये कहती हूँ होम स्कूलिंग बेसिकली सिर्फ बच्चों की स्कूलिंग नहीं होती है, इसमें मदर खुद जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ग्रूम करती है। इसमें आप कह लें कि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी बन जाएंगी, आप इसमें टीचर भी बन जाएंगी, इस पे आप एक डॉक्टर भी बन जाएंगी, क्योंकि बीइंग अ मदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है रिसर्च करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, जो आपको अपने बच्चे के लिए सूट करनी है। जैसे अगर मैं ये देखूं कि आज अगर मैं एक पूरा एंटरप्रेन्योरियल सफ़र पे हूँ और एक ब्रांड चला रही हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो स्किल्स थी वो मैंने इसलिए सीखी क्योंकि मैंने अपने बच्चों को होम स्कूल किया और उनके लिए मैंने रिसर्च की, स्टडी की और वो स्किल्स सीखी, और आज वही मेरे काम भी आई। एज अ मैंने जो है वो ग्रो किया और एक ब्रांड था वो पूरा इस्टेब्लिश किया। अब ये जो जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी वही हैं जो मैं अपने बच्चों के साथ करती होती थी, और इतनी ऑथेंटिक और गारंटेड इसलिए मुझे होता है क्योंकि मैंने इनको करवा के वो स्किल्स बच्चों में पैदा की हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे बच्चों का ओ लेवल्स का रिजल्ट भी आया है, माशाल्लाह दे हैव पास्ड। और मैं ये बता सकती हूँ आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि कोई ज़रूरी नहीं होता कि बच्चों को भारी फीसें दे के आप स्कूल्स में भेज रहे हो, फिर ट्यूटर्स रख रहे हो। ओ लेवल्स बहुत ईज़िली हो सकता है, ठीक है? माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चों में आप ये कह लें कि बिल्कुल हँसते-खेलते जंप करते, कोई प्रेशर नहीं था उनके ऊपर पेपर्स का कि हम पेपर्स देने जा रहे हैं, और कोई हव्वा था, मतलब साइकोलॉजिकली वो माशाल्लाह बहुत स्टेबल बच्चे रहे हैं दोनों, और रिज़ल्ट बहुत अच्छा अचीव किया उन दोनों ने। और साथ-साथ वो लोग अपना ऑनलाइन बिज़नेस चला रहे थे। एक दिन भी उन्होंने स्किप नहीं किया कि अच्छा एग्ज़ाम है, पढ़ना है, या एक हव्वा जो हमने बनाया होता है। तो ये है कि अगर आप शुरू से थोड़ी अच्छी बेस कर देते हैं और उनको स्किल्स दे देते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो उन चीज़ों को खुद ब खुद अडॉप्ट कर लेते हैं। और जहाँ पे हम रिसोर्सेज की बात कर रहे थे कि इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, तो वहीं पे मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। जो funbox.pk पे आप जाके देख भी सकते हैं कि अगर आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा है ना, तो आप स्टार्ट इससे ले सकते हैं। funbox.pk पे जाएँ और आपको जो बॉक्स अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लग रहा है कि आपके बच्चे को आपने कौन-सी एक्टिविटीज़ करवानी है, और या अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करवा रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स का पैक है, वो सारी चीज़ें, तो आपको बनी बनाई वर्कशीट्स ईच एंड एवरीथिंग इस तरह कस्टमाइज़ सब कुछ मिल जाता है कि आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। मैंने अपनी बेटी को करवाना स्टार्ट किया, और पहले मैं रोज़ाना देख रही होती थी कि मैंने क्या करवाना है, उसका प्लान बनाना है या प्रिंट करवाना है, जो भी। अब वो पेपर्स पूरे इस साल का एक करिकुलम मेरे पास पड़ा हुआ है कि मैंने वर्कशीट्स निकालनी है, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैंने उसको करवाना है। और ना सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी सारे फन बॉक्सेस मौजूद हैं, आप वेबसाइट पे देख भी सकते हैं। अच्छा, तो जो होम स्कूलिंग किड्स हैं उनके बारे में ये एक मिथ पाया जाता है कि वो तो दुनिया से कट जाएँगे और वो तो दुनिया से पीछे रह जाएँगे, वो तो सोशल नहीं होंगे, वो जो क्लासरूम के स्ट्रक्चर के अंदर सब मिल-जुल के कर रहे होते हैं, वो चीज़ें नहीं सीखेंगे। तो इसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आपके बच्चे सोशल हैं कि नहीं? अच्छा, अच्छा इसमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल। सोशली हम देखें कि हमें सोशली बच्चों को इंटरैक्ट करवाना है, इसके लिए हमें थोड़ा-सा एक्टिव होना पड़ेगा। एज़ अ मदर हमें ऐसे सपोर्टिंग ग्रुप जो है ना वो बनाने पड़ेंगे कि जो हमारी लाइक माइंडेड मदर्स हैं, उनके साथ हम वीकली कुछ ना कुछ सेशन करें, कि फ्रेंड्स बनाएँ। जितना सोशल आप लाइक माइंडेड मदर्स के साथ ग्रुप बना सकते हैं, उनके साथ ग्रुप बनाएँ, और वीकली जो जैसे अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया हुआ है सारे सिटीज़ के अंदर वीकेंड वर्कशॉप्स में, जिसमें कुछ ना प्रोडक्टिव चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। मदर्स भी जा रही होती हैं, बच्चे भी जा रहे होते हैं, जैसे कैंडल मेकिंग सिखा रहे हैं, सोप मेकिंग सिखा रहे हैं, पेंटिंग की वर्कशॉप्स हैं, पॉटरी पेंटिंग वगैरह है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनमें बच्चों को पार्टिसिपेट कराएँ। वहाँ पे है कि बच्चों को एक ग्रुप भी मिल जाएगा, कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी होगी। बजाय इसके कि बच्चे एक गॉसिप वाली कम्युनिटी में बैठते हैं और माइंड बैठ के जो है वो गॉसिप करें, बच्चे वो नेगेटिव चीज़ें एब्ज़ॉर्ब करें, उसकी बजाय आप ऐसी प्रोडक्टिव जो कम्युनिटीज़ हैं उनको जॉइन करें, और सोशली बच्चों को ज़्यादा एंगेज करने के लिए मदर्स को सोशल जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने स्कूल की वो जो एक आप कह सकते हो कि इस सारे एनवायरनमेंट से बच्चों को दूर रखा, और वो जो जितने नेगेटिव बिहेवियर्स थे जिसमें वो बहुत अर्ली एज में एक्सपोज हो जाते, और फिर मेरे पास भी उतना रूम ना होता कि मैं उनको करेक्ट कर पाती, उससे वो बच गए। क्योंकि अब आप देखिए बच्चा ना एक बिल्कुल क्लीन स्लेट होता है, एक का बिल्कुल क्लीन पेज होता है, और जिसका फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होता है किसी भी बिहेवियर से, वो उसको फौरन एब्जॉर्ब कर लेता है एक स्पंज की तरह।
अब देखिए, जब बच्चे घर पे हो रहे होते हैं ना, मोस्टली आपके कंट्रोल के अंदर होते हैं। उसमें बच्चे जैसे बहुत सारी माएँ कंप्लेन करती हैं कि जी मैंने इस बच्चे को स्कूल भेजा और उसने थ्रोइंग सीख ली, उसने जो है वो गाली देना सीख ली, उसने मारना सीख लिया। तो क्या होता है कि जब बच्चे ऐसे अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इन बिहेवियर से एक्सपोज़ करते हैं ना, तो वो इन चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर पाते। अब ग्रेड 6-7 की बच्चों की मुझे ना माँओं के फ़ोन आ रहे होते हैं, कंप्लेन कर रही होती हैं बेचारी कि बच्चे ने वेपिंग शुरू कर दी है। ऐसे-ऐसे ड्रग्स के नाम बता रही होती है कि जो कि बिल्कुल टोटल कॉमन हो गई हैं। अब पीयर प्रेशर में आके बच्चे शुगर-शुगर में स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक कि वो उनकी वबाली जान बन जाती है। और कई बच्चों की मतलब अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम करे, कि यहाँ तक मुझे पता चला कि स्कूल्स के अंदर मतलब बच्चों ने की डेथ भी हो गई कि वो हाई डोज़ ले ली और कोई जो थी वो फर्स्ट एड मौजूद नहीं थी और इस तरह की शुगर-शुगर में बच्चे जो थे वो जान मतलब ले गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये लगता है कि स्कूल के जो एक वो सोशल सेटअप में एक्सपोज़ करने की बजाय आप अगर घर पे और होम स्कूलिंग के ज़रिए बच्चे को जो भी सोशल एनवायरनमेंट दे रहे होते हैं, उसमें बच्चों की वैल्यूज़ ना सिर्फ़ वो प्रोग्रेस करती हैं, बिल्ड होती हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। क्योंकि देखिए, अगर एक स्ट्रॉन्ग फैमिली कनेक्शन बिल्ड हो जाता है ना, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती। कि एक अगर मदर है, फादर मिलके बच्चे को कर रहा होता है, उनके लिहाज से सोशल उनकी गैदरिंग्स बन रही होती हैं, फ्रेंड्स बन रहे होते हैं और उनकी फिर आगे से एक फैमिलीज़, एक पूरा एक कम्युनिटी बन जाती है जो एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते। तो वो चीज़ हर लिहाज से मेरे ख़्याल में बेहतर है। तो ये मिथ है कि जो बच्चे होम स्कूल हो रहे हैं तो वो सोशल नहीं पीछे रह जाएँगे, तो इट्स टोटली मिथ, बल्कि इसका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। सो अभी तक जितनी भी हमने डिस्कशन की, हमें यही समझ आया कि जो होम स्कूलिंग है उसमें चाहे करिकुलम की बात हो या सोशलाइजिंग की बात हो, उसमें सारा कंट्रोल पेरेंट्स के पास है। हम जैसा इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, जैसा सिलेबस करवाना चाहते हैं, जो वैल्यूज़ देना चाहते हैं, वो सब हम अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं और यही सबसे बड़ा फ़ायदा है होम स्कूलिंग का। सो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो माएँ कहती हैं कि चलें हम एबीसी तो हम खुद करवा लेंगे, लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते हैं तो फिर वो उनको डर लगता है कि मैं स्पार्क स्टडीज़ में अच्छी नहीं हूँ या मैथ्स में अच्छी नहीं, तो वो मैं कैसे बच्चे को करवाऊँगी? तो एज के साथ जैसे-जैसे चीज़ें ग्रो कर रही होती हैं, तो उसमें कैसे आप लेके चलें बच्चों को, और फन बॉक्स उसमें किस तरह हेल्प आउट करता है बच्चों को? और मदर्स के भी क्या उनसी गाइडलाइन हो सकती जी बिल्कुल, देखिए ऑब्वियसली जो हमारी अर्ली इयर्स की जो एजुकेशन है वो तो ऑब्वियसली इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। जो फाउंडेशनल इयर्स हैं, वो हम ईज़िली करवा लेते हैं बच्चों से। लेकिन जैसे-जैसे बच्चों की भी एज हो रही होती है और उनकी जैसे-जैसे एबिलिटीज़ हैं वो ग्रो कर रही होती हैं, तो उसी तरह से इट इज़ द नीड कि हम बच्चे के सही ट्रू पोटेंशियल है उसतक पहुँच सकें। अच्छा, उसमें ये है कि जैसे हम फन बॉक्स में ना हमें बहुत ज़्यादा स्किल्स जो हैं बहुत ईज़ी वे में बॉक्सेस की फॉर्म में प्रोवाइड किए हुए हैं। दे आर स्पेशली प्रोफेशनली डिज़ाइन, कि हर चीज़ प्रॉपर वे में डिज़ाइन की गई है। सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स और टीचर्स का रोल होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम बच्चों को ना ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, ठीक है? अच्छा, आपका बच्चा जो है उसकी मोटर स्किल ज़्यादा बेहतर है, उसका इंजीनियरिंग माइंड है या उसका जो है वो मेडिकल की साइड पे माइंड है, वो विजुअली ज़्यादा अच्छा है या वो आईटी में उसको जाना चाहिए। सो उनके लिए आप ज़रूर एक्सप्लोर करें, डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ दें। अब जैसे हम फन बॉक्स पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे रहे होते हैं, तो उसमें बच्चे सोप मेकिंग के ज़रिए, स्टेम एक्टिविटीज़, साइंस एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए छोटी-छोटी चीज़ें करके एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखिए बच्चे को किस चीज़ में करने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनके ऊपर बच्चों को और सपोर्ट करें, ठीक है? अब जैसे मेरे माशाल्लाह से चारों बच्चों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया जब मैंने एज़ एन एंटरप्रेन्योर इसको घर से स्टार्ट किया। तो पैकेजिंग से लेके हमारी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग, पोस्ट्स को करना, रील्स को एडिट करना, ये सब चीज़ें मैंने उनको गेम्स में खेल-खेल में ही सिखा दी। अच्छा ठीक है जी, आज पोस्ट बनानी है, रील्स बनानी है, वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। फिर मुझे पता चल गया कि अच्छा जी, मेरी जो बेटी है ना, उसका जो क्रिएटिव साइड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो मैंने उसको उस तरह के टास्क देना शुरू कर दिए। अब जो मेरा बेटा है माशाल्लाह, उसका लिटरेचर और लैंग्वेज पे ज़्यादा अच्छा उसका कमांड था। तो मैंने पोस्टिंग की जो स्टेटमेंट्स होती हैं या जो राइटिंग्स होती थी, वो टास्क मैंने उसको दे दिया। उसमें उसको ग्रो करना शुरू कर दिया। अब जो छोटे दोनों बच्चे जो हैं माशाल्लाह से उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या उनकी जो आप कह सकते हो कि इंजीनियरिंग स्किल्स हैं, वो ज़्यादा थी। तो मैंने उनको टास्क दे दिया कि अच्छा, हम इसको और बेहतर तरीके से कैसे पैक कर सकते हैं। चलो मुझे पैकेजिंग के सॉल्यूशंस दो, फोकस ऑन द सॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आ रहे हैं, इसको हम कैसे करें? सो मैंने थ्रू दिस माय वेंचर अपने बच्चों की वो सारी एंटरप्रेन्योरियल जो स्किल्स थी, उनको भी पॉलिश कर लिया। सो सिमिलरली आप सिर्फ़ इस बात पे नज़र रखें कि आपका बच्चा अच्छा किस चीज़ में है, उसको हेल्प आउट करना शुरू कर दें।
और बाकी जो रिसोर्सेज हैं, जैसे अगर आपके बच्चे को स्टोरी रीड करके लिटरेचर में, मैथ्स में मज़ा आता है, या कोई स्टेम के एक्सपेरिमेंट्स करके मज़ा आता है, चीज़ें बिल्ड करने में मज़ा आता है, तो मैंने आपको बताया कि नाउ दिस इज़ जस्ट लाइक कि आपका एक एक्सक्यूज़ होगा कि आज के दौर में आप हर चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब पे डिफरेंट अकेडमीज़ है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन हर तरफ, मतलब देयर इज़ टू मच। सिर्फ बच्चे के अंदर आपने ना रिसर्च करने की एबिलिटी को इनकलकेट करना है, और ये कि यस आई कैन डू इट। बस ये 2 चीज़ें हैं, और बाकी ये है कि बुद्धि गौर करता हूँ वो कर लेते हैं, स्ट्रेस आउट होना छोड़ दें। जितना ज़्यादा आप बच्चों के साथ खुश होके, इन्वॉल्व होके, गेम्स के थ्रू उनकी लर्निंग पे फोकस करेंगे ना, बच्चों की लर्निंग उतनी ज़्यादा आगे जो है ना प्रोग्रेस करेगी। बिल्कुल सही है। और ठीक है, अगर आप लोग होम स्कूलिंग करवाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को, तो यकीनन आप आज की वीडियो से आपको काफ़ी टिप्स मिली होंगी, और अगर कोई आपको डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए होंगे, और मिथ्स भी क्लियर हुए होंगे कि बच्चे होम स्कूल हुए बच्चे भी बहुत अच्छे सोशलाइज करते हैं और अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और कितना अच्छा लगता है कि जिस तरह हम माजबीन की स्टोरी सुन रहे हैं कि पूरी एक फैमिली ग्रो कर रही है, बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं और मदर भी ग्रो कर रही हैं, और यही यही होम स्कूलिंग का एक एडवांटेज है। तो बहुत शुक्रिया माजमीन, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और मज़ीद भी हम आपके साथ होम स्कूलिंग के हवाले से सेशंस करते रहेंगे, और फन बॉक्स टॉपिक पे आप विज़िट भी कर सकते हैं, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much for inviting me here, and it was a great pleasure to talk to you, and it was a good experience. Thank you so much.